बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क हर्निएशन के बारे में। ये क्या होती है, क्या इसकी कॉजेज़ हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट वगैरह या इलाज है, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्क हर्निएशन की बात करें तो इसमें जो है कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कि बैक हमारी होती है, उसके नीचे वाले हिस्से में इसमें तकलीफ़ वगैरह हो रही होती है, जिसे हम लोअर बैक कह सकते हैं। यानी जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब डिस्क हर्निएशन बेसिकली क्या होती है, डिस्क जो है अपनी जगह से जो है वो हिल जाती है, उसको डिस्क हर्निएशन बोला जाता है। अब ये जो डिस्क बेसिकली क्या होती है, डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी जो हमारे दो वर्टिब्राई हैं उसके दरमियान जो है एक डिस्क होती है, उसको बोला जाता है, जिसे हम मोरे भी कह सकते हैं। दो मोरों के दरमियान एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अब ये जो मसला है ये अमूमन यंग नौजवानों में बहुत ज़्यादा कम होता है। अमूमन बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा, और दरमियानी उम्र के लोगों में भी ये हो रहा होता है। इसमें जो है रीढ़ की हड्डी जो है पूरी उसमें मसला हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा मसला होता है वो होता है L5 और S1, जो कि लंबर 5 और सैक्रल 1 जो बोन होती है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा होता है, क्योंकि ये जो वर्टिब्राए हैं ये बिल्कुल कमर के नीचे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं और सबसे ज़्यादा मसला यहीं पे होता है। और इसके अलावा जो है L4 और L5 में भी मसला हो सकता है, इसमें भी मोस्ट कॉमन है। सबसे पहले जो है L5 S1 में बहुत ज़्यादा मसला होता है, इसके अलावा L4 और L5 थोड़ा सा अगर हम ऊपर आए तो यहाँ भी मसला हो रहा होता है। 95% जो है मसला इन्हीं मतलब वर्टिब्राए में ही हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर इसकी वजूहात की बात करें, काजेज़ की बात करें, तो इसकी काजेज़ जो हैं, सबसे पहले है कि बढ़ती उम्र के साथ जब भी मतलब जो है इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी जो हड्डियों में है उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं, यानी जो हड्डियां हैं वो टूट फूट का शिकार हो रही होती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, तो उसकी वजह से जो है डिस्क हर्निएशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये इसकी पहली कॉज है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो गया, यानी कोई भी चोट वगैरह लग जाए बैक पे कोई भी चीज़, तो उसकी वजह से जो है डिस्क हर्निएशन हो जाती है। इसके बाद तीसरी जो काज है वो है स्ट्रेन एंड स्प्रेन। अब ये क्या होती है कि कमर में जो है किसी भी तरह की मोच आ जाए, कोई भी दबाव आ जाए, या जो है पट्टे जो है उसके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं, तो उसकी वजह से जो है उसको स्ट्रेन एंड स्प्रेन बोला जाता है और उसकी वजह से डिस्क हर्निएशन हो रही होती है। अब ये जितनी भी अलामात हैं इसमें जो है पेन जो है वो काफ़ी अरसे तक रहता है। सबसे पहले आम सा पेन होगा और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा सवेर होता जाता है, और अचानक ये जो है पेन बैक से होता हुआ नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि टांगों में चला जाएगा। और इतना ये तेज़ होता है जैसे, मतलब हम कह सकते हैं जैसे बिजली की रफ्तार जितनी तेज़ होती है इतना सवेर पेन इसका होता है, और ये टांग में जाता है फिर। और डिस्क को बेसिकली ये जो डिस्क है वो असाब को दबाना शुरू कर देती है, जो भी उसके मतलब रेंज में आते हैं, और पेट के नीचे वाले हिस्सों में और टांगों में बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होता है, जिसे हम क्योंकि ये सब कुछ नर्व जो होती है डिस्क बाहर निकल के नर्व को कंप्रेस कर रही होती है, और जो नर्व लेग को सप्लाई कर रही है पूरी टांग को, तो फिर वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये किसी एक टांग में जाता है दर्द ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद इस कंडीशन को हम बेसिकली शैटिका बोलते हैं। अब शैटिका जो है एक नर्व है जो कि टांग की होती है सबसे बड़ी नर्व, उसको ये डैमेज करता है। अब जब भी बंदा चलेगा फिरेगा कोई भी हरकत करेगा मूवमेंट करेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा और उसकी टांगों तक जाएगा। उसकी टांगों में पैरास्थीजिया हो सकता है, यानी कि उसकी टांगें जो हैं बिल्कुल सुन्न वगैरह हो सकती हैं, उसके पट्टे जो हैं वो जकड़ आ सकती है। और इसके अलावा जो है जब भी वो उसको मूव करेगा अपने मतलब असाब या पट्टों को, तो उसमें स्पैज़म आ जाएगा, मसल स्पैज़म, बिल्कुल जकड़ जाएंगे उसके पट्टे। इसके अलावा जो है डिस्क हर्निएशन बेसिकली जब बल्जिंग होगी तो इसकी एक सबसे जो स्वेयर फॉर्म है, जो कि मेडिकल इमरजेंसी जिसे हम कह सकते हैं, वो है कोडा इक्वाइना सिंड्रोम। अब ये बेसिकली सिंड्रोम क्या होता है, इसमें डिस्क हर्निएशन तो होगी, यानी डिस्क बाहर की तरफ निकलेगी, उसका बल्ज निकलेगा, उसके नतीजे में कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसमें यूरिन उसका जो फीसिस या उसका यूरिन जो फीसिस होगा वो खुद ब खुद उसका मतलब पास हो जाएगा, निकल जाएगा।
क्योंकि उसके जो वर्टिब्रा हैं पीछे वाले वो डैमेज हो रहे हैं और वहीं से उनका कंट्रोल हो रहा होता है, तो उसका इसके अलावा जो है सेक्स ड्राइव जो है उसकी वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो वाला एरिया भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो उसकी इम्पोर्टेंसी उसमें हो सकती है, उसकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है इसकी वजह से। इसके अलावा एक ख़ास टांग के दरमियान और उस टांग पे उसको मतलब बहुत ज़्यादा वो सुन्न हो जाएगी उसके टांग के एरिया, बिल्कुल ही जैसे हम कह सकते हैं इसकी मिसाल सैडल नोज, जैसे हमने पीछे पढ़ा था सिफिलिस में कि इसमें भी जो घोड़े की काट पे हम डालते हैं और जब उस पे हम बैठते हैं तो उस तरह की बिल्कुल सुन्न हो जाती है टांग पेशेंट की। इसके अलावा हम चलते हैं, ये तो हो गए कोर्डाइक वेना सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स वगैरह। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, मतलब कैसे तशखीस करेंगे इसकी। सबसे पहले पेशेंट आएगा, हम उसका एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। अब बेसिकली ये टेस्ट क्या होता है, स्ट्रेट लेग मीन कि हम उसकी टांगों को बिल्कुल सीधा करेंगे, उसको लिटाएंगे सबसे पहले। और दोनों जो उसकी टांगें हैं, चाहे वो नॉर्मल वाली हो या जिस टांग में उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा, उन दोनों टांगों को हम जो है फ्लेक्स करेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा, जैसे हम स्ट्रेट लेग बोलते हैं। फिर उठा के उसको थोड़ा सा ऊपर रेज करेंगे, उसकी वजह से मज़ीद जो है उसको रेज करेंगे। अब इसकी ख़ास डिग्री होती है जिस पे हम उसको चेक करते हैं, जो कि अमूमन 35 to 70 डिग्री होती है। उसमें जो है जब हम करेंगे उसकी टांग को ऊपर रेज, तो उसको जो है एक पेन स्टार्ट हो जाएगा बैक में, और उसके अलावा उस टांग में पेन स्टार्ट होगा जहाँ पे उसको मसला वगैरह है। अगर उसको पेन स्टार्ट हो जाता है तो बेसिकली ये टेस्ट जो है हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या होगा, पॉजिटिव आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला टेस्ट हम यही करते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हम मज़ीद टेस्ट फिर करते हैं। इसके साथ साथ हम सिम्टम्स वगैरह को भी देखेंगे कि उसके यूरिन का मसला आ रहा है, फीसिस का मसला आ रहा है, मतलब छोटा पेशाब और बड़ा पेशाब में उसको मसला आ रहा है। तो फिर हम जो है साथ अगर सिम्टम्स हैं तो एक और टेस्ट करेंगे, एमआरआई हम कर सकते हैं। एमआरआई बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इसमें जो है अमूमन शुआएं वगैरह जो हैं वो पास नहीं की जाती। एक कंप्यूटराइज टेक्निक है जिसकी मदद से डिफरेंट तरह की पिक्चर्स हम लेते हैं वर्टिब्राई की। उसके अंदर हम देख सकते हैं लंबोसेक्रल स्पाइन को, के L5 या सैक्रल जिस पे भी मसला है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसके अलावा जो है पेशेंट जो है उसको मुकम्मल जो है रेस्ट नहीं कहा जाता। उसके लिए हम उसको मुकम्मल रेस्ट का नहीं कहेंगे ताकि वो चलता फिरता रहे, क्योंकि अमूमन इसकी जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट हम सबसे पहले कैसे करेंगे कि हम इसको एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जिसे कहते हैं एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इससे अमूमन जो है मैक्सिमम पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा स्वेयर मसला ना हो। तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो चलता फिरता रह सकता है, अपने काम वगैरह कर सकता है, अगर उसको ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं हो रहे। तो एनसेड्स का ग्रुप में से कोई भी ड्रग हम उसको दे सकते हैं। उसके बाद जो है एक और चीज़ हम कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं बैक की। फिजियोथेरापिस्ट के पास आप जा सकते हैं, वो आपको अच्छी मतलब रिकमेंड कर देगा ट्रीटमेंट वगैरह। तो वो भी इसका एक अच्छा इलाज है। इसके अलावा लोकल हीट एप्लीकेशन से भी इसके मतलब मसाइल हल हो जाते हैं। अब लोकल हीट एप्लीकेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी गर्म चीज़ से बैक एक जो हमारा बैक का एरिया जहाँ पे मसला है उसको टकोर देना, उस मतलब वहाँ से हीट या गर्माइश मिलेगी बैक को, तो उससे ये मसला भी हल हो जाता है। और इसके अलावा जो है अगर फिर भी हल ना हो तो हम इंजेक्शन दे सकते हैं, जो कि स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन होते हैं। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, वो हम असाब को सुन करने के लिए लगाते हैं, जैसे कि नर्व ब्लॉक, किसी हम उस नर्व को ब्लॉक करते हैं और जिसकी वजह से जो है उसको दर्द वगैरह हो रहा होता है, जो कि हर्निएट डिस्क हर्निएट करके जिस नर्व को डैमेज कर रही होती है, ब्लॉक कर रही होती है। बेसिकली ये एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा जो है कोडा इक्वाइना अगर पेशेंट को है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीवियर इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, अगर उसको वो उसके साथ साथ जो मैंने सिम्टम्स आपको बताया कोडा इक्वाइना के वो हैं, और वो उसको कुछ हफ्ते तक हैं, उसके पे मेडिसिन का असर नहीं हो रहा, उस पर फिजियोथेरेपी का असर नहीं हो रहा, उस पर किसी चीज़ का भी अगर असर नहीं हो रहा, हीट एप्लीकेशन का भी असर नहीं हो रहा, तो आखिरी जो हल होता है वो होता है सर्जरी, कि हम सर्जिकली उसको ट्रीट करते हैं। अब सर्जरी में क्या होगा कि हम उसका जो वो पार्ट है हर्निएटेड पार्ट, उसको बेसिकली हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में मुब्तला होता है।
और हम ये सारे सिम्पटम्स और फैक्टर्स और टेस्ट करने के बाद जो आखिरी स्टेज है उसमें सर्जरी करके उसको मूव कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट जो है आसानी के साथ रिकवर हो जाता है। तो बस इतना ही था डिस्क हर्निएशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ आया तो आप इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आपने वहाँ जाकर भी फॉलो कर लेना है। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।